गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। सब खैरियत? सब खैरियत। जी जी जी। मंडे, वीक का पहला दिन, शुरुआत। जी। और इसी वीक या वीकेंड में बीजीटी की भी शुरुआत, जी। पर्थ में, 22 नवंबर। सबको इस बार तो मतलब वो एक्सपेक्टेशन और वो जो एंटिसिपेशन बहुत अच्छा है, मतलब ट्रैक्शन बहुत ही अच्छा है। एवरीबडी इज लाइक ईगरली बिल्डअप वेटिंग बहुत बड़ा। वेटिंग, बिल्डअप बिल्डअप, बिल्कुल। हम्म। तो क्योंकि इस बार इट्स लाइक लुकिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया आर लाइक हंगरी। दो बार वो, हम्म। मतलब घर पे ऑस्ट्रेलिया दो बार हार चुका है, सो दिस इज बी लाइक हैट्रिक कंजिक्यूटिव ऑफ। कंजिक्यूटिव सीरीज में हार, हाँ। मतलब ये बार, इस बार हार गए तो मतलब हैट्रिक हो जाएगा, मतलब घर पे इंडिया से हारना। जी जी मतलब जी। जो टीम कभी इतिहास में जीता नहीं एक भी सीरीज, वो कंटिन्यूस 3 सीरीज जीत जाएगा। दो हम जीत चुके हैं। आई थिंक ओनली साउथ अफ्रीका ऐसा किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया हाँ, के साउथ साथ। अफ्रीका ने किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो और इससे पहले जो थोड़ा बहुत अपडेट्स हैं, दो तरफा बीजीटी से भी अपडेट्स हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके भी अपडेट हैं। सो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। हालांकि सुनने में आ रहा है वो भी शायद इस वीकेंड तक या 22 नवंबर तक उनको भी शेड्यूल रिलीज करना है आईसीसी को। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। वो मतलब पोस्टमैन बने पड़े हैं बीसीसीआई और पीसीबी के बीच। और आज पीसीबी के चेयरमैन ने भी, मोहसिन नकवी साहब ने भी बोल दिया, ही हैज गिवन अ स्टेटमेंट कि वी आर लाइक नो टू हाइब्रिड मॉडल। जो भी इश्यूज इंडिया के होंगे वी विल सॉर्ट इट आउट। सो अभी तक पीसीबी देख इज लाइक लेते हैं, हाँ। एटलीस्ट ऑन द फेस आर मेंटेनिंग द स्टैंड। बाकी तो भी समय ही बताएगा फिर बाकी आप तो चैंपियंस ट्रॉफी। बाकी तो पीसीबी हमेशा फ्लिप करता ही है जब समय अनुकूल होता है, तो वो बिल्कुल। वो हाँ। और बाकी फिर अब वो तो खैर देखा जाएगा। आई थिंक इस वीकेंड तक उनको क्लियर करना ही पड़ेगा, सो वो क्लैरिटी आ जाएगा। एंड फिर बाकी पर्थ से जो न्यूज आ रही है, अभी तक कोई क्लैरिटी है नहीं। कल हमने बात किया था वेदर पडिक्कल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, या उनको ड्राफ्ट कर लिया जाएगा फॉर नंबर 3 स्लॉट। रोक तो उन्हें दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में, जैसा हमने कहा, ऋतुराज जैसा का हमने नाम कल। आज बहुत चल रहा है, अभी उन्होंने स्कोर वो किया चले है। आए ना वापस, नहीं नहीं, ऋतुराज वापस आ गए कल। वापस आ गए हैं। वापस आ क्योंकि गए बीच में इंडिया। ऋतुराज का भी नाम चल रहा था आज नहीं, ही। उन्होंने सुबह देख रहा था कि ऋतुराज साई सुदर्शन वो टीम के साथ वापस आ गए हैं, जिन्होंने, जिनका नाम चल रहा था। पडिक्कल ही रुके हुए हैं। वो इसलिए भी रुके हुए हैं क्योंकि वो इंडियन, वो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, इंडियन टेस्ट क्रिकेट में ये कि वो पेकिंग ऑर्डर चलता है। कि इस स्लॉट में से पर्टिकुलरली लास्ट थे जो टेस्ट मैच खेले हैं, वो नंबर एक 4 टेस्ट पे मैच खेले थे खेले उस हैं टाइम। वो। तो वो इस लिहाज से आगे हैं। सो इसलिए उनको वो दिया गया है मौका। तो बहुत ज्यादा चीजें आ रही है इस बीच। हम सबके चहीते दादा सौरव गांगुली ने भी इंटरव्यू दिया क्या हुआ है। स्टेटमेंट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। वो बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत और विराट कोहली का ये बड़ा सीरीज होगा। ही इज होपिंग। और सरफराज को लेके भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने बोला है जी। कि भाई जब टीम में लिए हो, जो हम कल ईश्वरन के लिए भी बात कर रहे थे, आज एग्जैक्टली हम्म। सौरव गांगुली ने वही बात किया है, लेकिन सरफराज के लिहाज से उन्होंने बोला कि जिसको लिए हो टीम में, मतलब यू कैनॉट राइट समबडी ऑफ विदाउट गिविंग हिम ए चांस। आप बोल के राइट ऑफ नहीं कर सकते कि वही वो पेसी बाउंसी पिच है, वो तो खेल नहीं पाएगा। मतलब वो बोले एजम्पशंस पे ये तो बात तो कल गेम नहीं हमने भी चलता कहा है। था कि हाँ, कि आप बिना चांस देके आप नहीं, आप लाइक यू कांट जज अ प्लेयर विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू तो प्रूव दादा ने वही हिमसेल्फ। बोला है कि चांस तो दो, वो कैसा दिखता है, कैसा नेट में हो रहा है आपका, आपका क्या सोच है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। अगर वो जाके पिच पे रन बना दिए फिर, चाहे वो कैसे भी तब तो दिखे, सारे तब तो चाहे वो तब कैसे तब भी तो दिखे। सारे जो, हाँ, सबका बिकॉज जो ही माइट लुक अगली प्रेडिक्शन थे बट वो रन धरा इफ का ही धरा मेक्स रह जाए। रन्स, रन्स आर रन्स एंड ऑफ द डे, कैसे दिखते हो फिर डजेंट मैटर। नहीं, वो डजंट मैटर। सो वो तो है उन्होंने वही फिर। बोला है। बोला कि राइट ऑफ करना ही और है तो फिर चांस दे के करो ना। जी जी, उनका और एक बयान भी आया है इसको लेके, मोहम्मद शमी को लेके, कि वो चाहेंगे कि मोहम्मद शमी मुश्ताक अली ट्रॉफी में ना खेलें और सीधा रोहित शर्मा के साथ ही निकल जाएं, नहीं, जिसके बारे में कल भी हम बात कर रहे थे। वो तो नहीं हो रहा है आई थिंक, लेकिन ये खबर आ रहा है कि ही माइट ज्वाइन टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट। जो मैं मतलब बोल रहा थर्ड या था, मोस्ट लाइकली फोर्थ थर्ड या फोर्थ। टेस्ट। हाँ हाँ जी।
फर्स्ट सेकंड तो नहीं है। रोहित नहीं शर्मा लग का रहा भी है आ मुझे। गया ना वैसे, रोहित शर्मा का जो हाँ, चल रोहित रहा था शर्मा ने भी शायद कंफर्म वही कर फ्रॉम दिया कि सेकंड टेस्ट स्टिल प्ले, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है वैसे। सो फर्स्ट टेस्ट के लिए तो वो नहीं जा रहे हैं। तो आपका कल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो बरकरार है। चलिए, क्लैरिटी इंडिया तो का मिल गया उस ओपनिंग स्लॉट और उस वो, जगह से। तो हम फिर भी बोलेंगे यार, अभिमन्यु ईश्वरन को लिए हो तो शुड गेट द। जी जी। बिल्कुल खिलाओ, एंट्री दो उनको, नहीं मैं। हाँ। उनको उनको चक्रव्यूह तोड़ने का मौका दो। अभिमन्यु को, जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब खबरें हैं जिसपे हम बिल्डअप करेंगे फॉर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी। लेकिन आज का जो हमारा मेन डिस्कशन पॉइंट है, जो मुद्दा है, वो है क्या आज की डेट में पर्टिकुलरली 2000 के बाद पिछले 20 साल 24 साल का इतिहास अगर हम उठा लें टेस्ट क्रिकेट में, तो क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, या इन टुडेज लैंग्वेज बीजीटी, सो इज दिस लाइक द सबसे बड़ा राइवलरी, क्या यही है टेस्ट क्रिकेट में? इज बीजीटी द ग्रेटेस्ट राइवलरी? क्या हम बात कर रहे हैं कि वी आर लाइक टॉकिंग बियॉन्ड, लाइक कि एशेस हो गया या इंडिया पाकिस्तान क्या टेस्ट क्रिकेट हो गया, जो कि हम फिलहाल में तो नहीं खेले, लेकिन क्या इंडिया पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेस, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया पोस्ट 2000 टेरा, इज दिस द बिगेस्ट राइवलरी? जी कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी जी, मतलब हैंड्स डाउन, मतलब बीजीटी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज हैज टू बी द मोस्ट कॉम्पिटिटिव। मतलब जब से हमने देखना शुरू किया है, वो 96 का जो एक वन ऑफ टेस्ट था, और 98 से जो शुरुआत हुआ इस ट्रॉफी का, इस सीरीज का, तो मुझे लगता है कि स्किल वाइज, क्रिकेटिंग वाइज, ये हैज टू बी लाइक एक जो लेगेसी चला आ रहा है, जो प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दोनों साइड से, तो ये तो बनता है। और फिर इंडिया पाकिस्तान का एक्चुअली, क्योंकि हमारा एक जियो पॉलिटिकल टेंशन भी है, उसकी वजह से उसको बहुत हाइप मिलता है। पर आपको याद होगा कि जब इंडियन टीम गया भी था पाकिस्तान दौरे पे 2 बार, 2000 में, मिड 2000 में, उनका वो टर्न आउट कभी टेस्ट मैचेस के लिए उतना हुआ नहीं है। वनडे के लिए वहां पे फैनफेयर है। पाकिस्तान पाकिस्तान में मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट उतना, आई डोंट नो, वो लोग कीनली फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा वो लैक कर जाता है, और हम उतने फ्रिक्वेंटली खेलते भी नहीं है। तो आई थिंक, मतलब मुझे, मतलब हैंड्स डाउन, मुझे मेरे हिसाब से तो दिस हैज टू बी द बेस्ट, लाइक टेस्ट वाइज राइवलरी दैट वी हैव तो वर्ल्ड क्रिकेट में। इससे इस पे और चर्चा करने से पहले मैं बस बता दूं कि मतलब हम किससे किसको मतलब वी आर ट्राइंग टू कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अ, एक बैकग्राउंड या फिर एक कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है सबके लिए। सो जी। बीजीटी जो है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है, वाज नेम्ड आफ्टर दीज टू लेजेंड्स 1996 97 में, जब दिल्ली में जब वो वन ऑफ टेस्ट मैच हुआ था। वन ऑफ टेस्ट वो हुआ था। दैट इज वेयर वहां से स्टार्ट हुआ, हम्म। एंड इंडिया लाइक वन दैट गेम। नयन जी, मुंगिया नयन स्कोर मुंगिया 150 ओपनर ओपनिंग द ओपनर थे। बैटिंग। हाँ। एंडिंग हाल ही में उसमें एक हमारे फास्ट बॉलर भी खेले थे, डेविड जॉनसन, जी, जो जो अभी अभी उनका जी पास निधन अवे हुआ। करके रिसेंटली ही, अभी बैंगलोर में बहुत ही इट वाज नॉट द एज, वेरी अर्ली। हम्म। सो बहुत तो एंड वहां से। एंड आपको याद होगा, डेविड जॉनसन एक्चुअली लुक्ड वेरी क्विक। मैं अभी भी कभी कभी उनका, आई डोंट नो, उनको फिर अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिला, शायद एक या दो ही टेस्ट खेल पाए वो। उस टाइम थे बहुत आपके वेंकटेश प्रसाद, जयवंत श्रीनाथ, दो तीन ही तो खेल रहे थे फास्ट बॉलर, तो दे वर कर्नाटका ऑलरेडी के साथ देयर। सारे पूरा पेस एंड बैटरी हमारे, कर्नाटका से आ रहा था। हाँ छोटा उस टाइम गणेश बहुत थे, आए उस हुए टाइम फिर हैं आप, हाँ तो पे। उस फेज में इंडिया में बहुत फास्ट बॉलर एक्सपेरिमेंट हुए हैं आपके। अबे कुरुविल्ला फिर आ गए, देवाशीष मोहंती आ गए, पारस मामरे। ठीक, पारस मामरे खेल गए, बहुत लोग खेल गए उस टाइम पे, रविंदर सिंह। इन एंड आउट बहुत। तो जी। बहुत प्लेयर्स उस टाइम पे। फास्ट बॉलिंग आपका चेंज हुआ है, फास्ट बॉलिंग और ओपनर, ये दो में इंडिया म्यूजिकल चेयर्स कर रहा था, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर और स्पिनर सेट थे। तो हम्म। एनीवेज, तो हम बीजीटी पे आ जाते हैं। तो आ जाते 96 हैं। से इसका आगाज हुआ। बट इफ यू टॉक हिस्टोरिकली, व्हेन यू आर ट्राइंग कि चलो, अभी तक क्या था कि प्रोजेक्टेड ये था कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इज लाइक द एशेस, इज लाइक द अल्टीमेट राइवलरी, क्योंकि उसका एक बहुत बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। मतलब इतिहास इन द सेंस कि वी गो बैक एज लॉन्ग एज टू द 1800s। आई थिंक जी 1880 1882 में बेसिकली एशेस का नाम शुरू हुआ था, व्हेन बेसिकली इंग्लैंड
पहली बार ऑस्ट्रेलिया से हारा था घर पे, अपने घर पे। एंड देन द इंग्लैंड, उस टाइम का आई थिंक स्पोर्टिंग टाइम्स इंग्लैंड का, दे रोट दैट कि इंग्लिश क्रिकेट इज बर्न डाउन एंड द एशेज जी विल बी टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। तो जी वहां से ये टर्म कॉइन हुआ था। एंड देन व्हेन ऑस्ट्रेलिया अगली बार जब इंग्लैंड ट्रेवल किया टू ऑस्ट्रेलिया, दे बर्न दोज टू बेल्स। बेल्स। हाँ यस, एंड उसका जो एशेस था वो देन इट वेंट एशेस टू द है। ऊन व्हिच इज बेसिकली द एशेस जिसका हाँ रेप्लिका जो आज चल सिंबल है रहा जो है। छोटा सा। बिल्कुल। सो दैट इज वेयर द हिस्ट्री ऑफ एशेस कम, वी आर गोइंग बैक, मतलब 1882, 1882 से अब तक रेवल एट दैट लगभग टाइम। 150 साल पकड़, 140 प्लस। हाँ, एंड दैट टाइम दे वर द फोर्स। उसके बाद आई थिंक वेस्ट इंडीज वेर वन ऑफ द टीम्स हु ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया बिटवीन आई थिंक 19, मतलब वो 70s 80s टिल 90s, दे हम्म डिडंट लूज अ सीरीज टू ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक 1979 से आई थिंक समवेयर क्लोज टू 90, इफ आई एम टू नॉट रॉन्ग। 90, आई थिंक 97 तक शायद ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं हारे हैं। लेकिन आई वो थिंक शायद 91 सीरीज नहीं हारे 92 था, थे, फ्रॉम 95 79 आई तक थिंक शायद, दैट आई इज थिंक द फेज 95 जब वो तक। हारे नहीं है ऑस्ट्रेलिया हाँ में। नहीं, सो हाँ दैट इज ऑस्ट्रेलिया वन। में भी नहीं हारे, घर पे भी नहीं हारे वो लोग। रिसेंट हाँ पास्ट में देन साउथ अफ्रीका हैज बीन वेरी, मतलब अच्छा किया है 2000 के बाद अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया हो गया या इन साउथ अफ्रीका हो गया। बट जैसा आपने बोला कि जो 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 लेगेसी है एंड द कॉम्पिटिटिवनेस पर्टिकुलरली ऑफ द गेम, आई थिंक दैट इज वेयर अभी लाइक बीजीटी हैज बीन लाइक स्टैंडिंग आउट। बेस्ट प्लेयर्स, मतलब द टूर्नामेंट हैज बीन लाइक फैबुलस। मतलब हर सीरीज आपका एक कॉन्टेक्स्ट होता है आज की डेट में। जो पार्टिसिपेटिंग प्लेयर्स, जैसे आपने बोला, द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हु हैव प्लेड ओवर द इयर्स नाउ, मतलब 97 से लेके 98 से लेके अब तक, मतलब हमेशा आप एक, मतलब मैचअप्स बिटवीन दी इन मैचअप्स देखते हो आप विद इन द गेम। 97 98 इट वाज लाइक ऑल ओवर द प्लेस, मतलब सचिन तेंदुलकर, शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्रा, जी। मतलब ये एक ऑरा था। हम्म, हालांकि और भी प्लेयर्स खेल रहे थे, लेकिन ये आपका एक यूएसपी बन गया था, पोस्टर बॉयज। सो 97 98 से शुरू हुआ वो सीरीज, इंडिया जीता। उसी सीरीज में वो जो आउटसाइड लेग स्टंप शेन वॉर्न ने किया था, सचिन लाइक यूज्ड टू लाइक जस्ट रैम्प हिम स्टेप अबाउट आउट मिड करके विकेट, जो। पहली बार आउट होने के बाद। सो दैट वाज लाइक द फर्स्ट फुल सीरीज यू कैन से, मतलब 3 टेस्ट मैच की जब सीरीज था। वहां से देन 99 में इंडिया वेंट डाउन टू ऑस्ट्रेलिया एंड वी लॉस्ट कंप्लीटली। आई थिंक उसके बाद वाला जो सीरीज है वहां, यहाँ पे आपको खिलाऊंगा मैं, वो 2001। 2003। आई थिंक दैट इज, हाँ नहीं, वन 2001 इंडिया में जो वन सीरीज वन। हुआ, आई थिंक दैट इज द सीरीज दैट किक्ड ऑफ बड़ा गावस्कर ट्रॉफी जिसको बोलते हैं, मतलब लगा दिया पीछे रॉकेट। हम्म आई थिंक दैट ईडन गार्डन टेस्ट मैच, द फेमस ईडन गार्डन टेस्ट मैच, आज ही एडम गिलक्रिस्ट ने बोला है कि इन माय एंटायर कैरियर आई थिंक दैट इज द टेस्ट मैच व्हिच इज लाइक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टेस्ट दैट आई हैव प्लेड। बोले हालांकि मैं दोनों इनिंग्स में फर्स्ट बॉल में डक आउट हुआ था, बट एज अ प्लेयर, मतलब आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच आई हैव प्लेड। इट सो इज हाँ। उन्होंने अभी बोला है। सो दो सो 2001 में वो सीरीज जो था, जो इंडिया 2-1 जीता आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट टेस्ट, आई थिंक द इंडियन गार्डन्स, एंड देन फिर चेन्नई में हम जीते। फॉलो, हम लोग फॉलो ऑन ले रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो टेस्ट अगर सबको याद है, एनीवन याद हु ही है वॉचेस यार। इंडियन क्रिकेट और बीन फॉलोइंग क्रिकेट इन दैट मैटर, खैर इंडियन क्रिकेट ही नहीं। तो आई थिंक वहां से आगाज हुआ, बिकॉज उससे पहले क्या था कि इंडिया वाज नॉट अ फोर्स, ऑस्ट्रेलिया वर लाइक ऑल ओवर द प्लेस क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, एटीट्यूड वाइड, मेंटल गेम्स में, एवरीवेयर दे वर लाइक, दे वर द टफ वंस, वी वर द सॉफ्टर वंस। आई थिंक वो सौरव गांगुली की टीम थी, दे शोड दैट, क्योंकि उसके बाद वाला जो ट्रिप था, क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा जी हूँ जी 2001 फिर 2003 का, 2003 4 में हम 3 4 का गए, जो दौरा था। वो हम फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ करके आ गए सीरीज, जी हम्म। व्हिच वाज स्टीव वाज लास्ट। स्टीव वॉ का जो फेयरवेल सीरीज था, इनफैक्ट हम बिल्कुल। सिडनी में जीत जीत भी सकते थे, स्टीव वॉ ने फिर एक अच्छा इनिंग्स लगा दिया लास्ट हाँ, टेस्ट में। करेक्ट। उसमें सचिन का था आपका 241, जो जब उन्होंने कवर ड्राइव मारा 241। नहीं था एंटायर इनिंग्स, 700 समथिंग इंडिया किया था, फिर ड्रॉ हो गया था वो टेस्ट। आई थिंक दैट वाज द आखिरी टेस्ट, मतलब सिडनी में। सो वहां पे इंडिया ने ड्रॉ किया। वो जो स्टेटमेंट सौरव गांगुली ने दिया गैबा में, पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन 144, जब इंडिया जी में डाउन, उस सीरीज के हेडलाइंस मुझे अभी भी याद है। जो पहला दिन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बैटेड ब्रिस्बेन में एंड दे स्कोर्ड हेफ्टी रन्स, आई थिंक लैंगर, हेडन एंड ऑल गाइस, दिस गाइस स्कोर्ड फ्रॉम 300 प्लस, उस टाइम पे 350 प्लस आई थिंक, उस हम्म। जमाने में। सो
इट वाज लाइक द हेडलाइंस रेड इन ऑस्ट्रेलियन पेपर्स, लाइक द एंड ऑफ इंडियन, मतलब ऑस्ट्रेलियन समर का यहीं पे समाप्त हो गया है फॉर इंडिया। ऑस्ट्रेलियन समर हाँ, बेसिकली एंड्स फॉर इंडिया, वो वो सो फ्रॉम टेस्ट देयर वो टू कम टेस्ट थोड़ा बैक। बारिश से भी आई थिंक इंटरप्टेड बिल्कुल था, बारिश रेन से, बारिश से, इंटरप्टेड। बिल्कुल। सो फ्रॉम ऑल दोज, मतलब ये जो इंस्टेंसेस एक के बाद एक बिल्ड ऑन करता गया, फिर उसके बाद आप देखिए ऑस्ट्रेलिया आया इंडिया एंड दे वन 2004 इन इंडिया। सो आई थिंक ये जो कॉम्पिटिटिवनेस वहां से रहा, फिर एंड फिर एंड 2007 दिस वाला। वाज एट अ टाइम, एंड उसके बाद फिर 2004 में ऑस्ट्रेलिया यहाँ जीत के गया। 2005 में भी रिमेंबर द फेमस एशेस हैपेंड, वो जो सीरीज माइकल वॉन के अंडर। हम्म। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द, दैट इज द लाइक बेस्ट एशेस पोस्ट हम्म। 2000, व्हिच इंग्लैंड लाइक बहुत दिन बाद लाइक दे वन विद कुछ इन। बिल्कुल 18 बिल्कुल। साल बाद इंग्लैंड ने हाँ, इट वाज जीता। लाइक फैबुलस सीरीज, फैबुलस क्राउड। मतलब मैं बोला तब तक इंडियन ऑस्ट्रेलिया राइवलरी वाज गोइंग ऑन, एस्टेब्लिश हो रहा था, पीपल वेयर आ रहे थे, लेकिन स्टिल बाय देन एशेस वाज आल्सो वाज लाइक रूलिंग। मैं पैरेलली इसलिए देख रहा हूँ, तो एशेस वाज वो बैक सीरीज इन क्योंकि कंटेंशन, एक तरफ से बैक इन कंटेंशन, क्योंकि हम वन साइडेड सीरीज हो रहा था, हमेशा ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था। बिल्कुल, मतलब मैं क्रिकेट क्योंकि हिस्ट्री तो उनका रहा है हमेशा, तो वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आई थिंक उसके बाद आई थिंक ये जो दो सीरीज हो गए, 2001 2003 4 इंडिया गया, 2004 में ऑस्ट्रेलिया आया, ड्रॉ हो गया, एक और उन्होंने जीता 2000 एक हमने जीता। 2007 का जो सीरीज था, हाँ, जिसमें दैट हम इज मंकी गेट वाला। मेरा वो था कि जब इंडिया वो सीरीज, या मैं उस पर आ रहा था कि वो सीरीज ऐसा था कि मतलब उससे पहले इंडिया वे लाइक दी ऑन दी अदर साइड हमेशा। अब चाहे रेसिज्म पे हो गया अटैक या स्लेजिंग हो गया, मतलब वी वेर द पीपल हु वेर ऑन द रिसीविंग एंड, दैट वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट सीरीज जहां पे हमने वापस दे दिया, मंकी गेट वाला इशू हुआ, एंड इंडिया लाइक स्टूड टॉल उसमें भी। सो आई थिंक वहां पे आपका माइंडसेट इवन, मतलब एज ए नेशन ऑल्सो हम लोग, और कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ वो रहा था उस मतलब, टाइम पे, जी जी जी, फ्रॉम और देन उस ऑन। पे सो आपकी स्टीव बकनर के कुछ डिसीजंस उस दौरान, और सचिन ने अभी अभी हाल ही में एक इंस्टा पे भी एक फोटो डाला था। जी डेट जी डाला जी, है। उस पे जी जी, उस पे बहुत बवाल मचा कि कौन से अंपायर के लिए विकेट्स का हाइट इतना ऊंचा है उन्होंने। और ये बहुत अनलाइकली सचिन है, सचिन कभी मैंने उनको आज तक कभी ये ऐसे स्टेटमेंट्स, ये ऐसा कुछ करते हुए नहीं, देखा नहीं था, तो कभी लोग नहीं, अप्रिशिएट भी मैंने भी कर नहीं रहे देखा। हैं। हमारे टाइम पे मुझे तो नहीं लगा था कभी ये ऐसे बोलेंगे या करेंगे, लेकिन अच्छा लगा देख के। बिल्कुल गुड। अच्छा लगा, उन्होंने बिना बोले लिख दिया, पूरी जनता लिख दिया बकनर बकनर बकनर, किसी को जनता को किसी तो कोई पता है डाउट कि नहीं था। किसके बारे में है। जी तो जी। आई थिंक बीजीटी वहां से फिर 2007-8 में आपका ये इंसिडेंट हो गया। आई थिंक 8 के बाद फिर अगेन आई थिंक आफ्टर दैट सीरीज अनिल कुंबले फिर शट डाउन किए, फिर वो लोग इंडिया आए, व्हिच वाज हम्म। सौरव गांगुलीज लास्ट सीरीज नागपुर में, जब उन्होंने आखिरी के कुछ टाइम का जी कप्तानी की जी। थी। अंडर धोनी हम लोग बिफोर। खेले और जीते। हाँ, आई थिंक धोनी। 8 से हाँ। लेके आई थिंक 14 तक धोनी जो वनडे सीरीज छोड़ गए कप्तानी किए हम्म। हैं, उस बीच हम कंटिन्यूस जीते हैं। आई थिंक 11 बस हम 4-0 हारे थे। फिर वो लोग जब जब 12 में ऑस्ट्रेलिया ट्रांजिशन आया, था। फिर हमने उनको 4-0 हरा दिया। वहां पे टीम ट्रांजिशन भी हुआ, कब पुजारा, रहाणे, विराट कोहली, ये जो लॉट है, हमारे सर दीज गाइस सर केम इनटू रविंद्र पिक्चर। जडेजा, सर रविंद्र अश्विन, जडेजा फुल। हाँ। फुल फ्लेजेड एक टेस्ट लॉट गया, बॉलर। दूसरा लॉट एस्टेब्लिश हुआ इन टेस्ट क्रिकेट। तो वो सीरीज, सो आई थिंक वहां से ओवर द इयर्स देन विराट कोहली टुक ओवर। ऑल्दो हम 2014 में हारे, लेकिन वो ही हैड लाइक 400 इन दैट सीरीज, फैबुलस। मतलब ऑस्ट्रेलियंस ओवर द इयर्स, एक चीज है ऑस्ट्रेलिया में, दे लाइक इफ यू आर अ हार्ड क्रिकेटर एंड यू प्ले गुड, दे अप्रिशिएट यू। स्पेशली जो एडलेड में हम चेस करने गए थे वो स्कोर ही को वेंट फॉर द लेके, चेस। वो दैट वाज अ स्टेटमेंट। उसके बाद आप देखिए इंडियन क्रिकेट कितना बदला है, क्योंकि फिर हम ज्यादा अग्रेसिव नजर आए उसके बाद से, हमेशा जीतने के लिए गए। वी हैव नॉट ड्रॉन टू मेनी टेस्ट मैचेस अंडर विराट उस नहीं, दौर उस टाइम के आई थिंक बाद। उसके बाद तो वी हैव जस्ट डोमिनेटेड। वो 2014 के बाद, 2016 के बाद आई डोंट थिंक, मतलब हम लोग मतलब वी हैवंट लॉस्ट। नहीं, उसके बाद तो हम हारे नहीं, 8 साल हो गए। लास्ट के चार बीजीटी वी हैव वन, और सारे का स्कोर लाइन इज 2-1, वी हैव वन। दो इंडिया में, तो 2016-17 में इंडिया में वो आए थे, वहां हमने हरा दिया था 2-1। वो बस उसके बाद कंटिन्यूस 2 बार हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहां हम जीते।
फिर वो 2023 में आए, 24 में फिर हमने हरा दिया 2-1। सो लास्ट के चार तो हम जीते हैं, और ओवरऑल अगर आप देखें तब भी बीजीटी वी हैव डोमिनेटेड, लाइक इंडिया हैज वन ऑलमोस्ट, मतलब 10 सीरीज इन इन बड़ा गावस्कर ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हैज वन 5, 5 दे हैव वन, सो 10-5 का इंडिया लीड है, एक सीरीज ड्रॉ। सो सो उसी लिहाज से देखें तो मतलब इंडिया अभी तो इंडिया मतलब इसीलिए मुझे लग रहा है कि बीजीटी राइवलरी ग्रेट हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट क्रिकेट हैज बीन अ डोमिनेटिंग फोर्स हमेशा, एंड इंडिया हाँ वाज वन ऑफ द फर्स्ट टीम्स जिन्होंने उनको कंसिस्टेंटली कॉन्टेस्ट किया, होम एंड अवे। मेन चीज मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके हम कॉन्टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उस फेज में दौरान ये आप देखो तो कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया जाता था तो वो वन साइडेड सीरीज होता था। वो इंडिया जब से गया, वो 2004 वाला सीरीज जो ड्रॉ करके आया, फिर 2008 में हम हारे, लेकिन वो वी कॉम्पिटेड रियली वेल उसमें, वो हम्म मंकी गेट ये वो होके वो सीरीज वो बिल्कुल। स्कोर लाइन जस्टिफाई नहीं करता कि हम कितना जस्ट अच्छा खेले थे उस, हाँ, करेक्ट, उस सीरीज करेक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ। बस 11 उन्होंने डोमिनेट कर लिया 4-0, वो हम वन साइडेड में। हारे हैं। लेकिन उसके अलावा इतने सालों में इंडिया हैज ऑलवेज गिवन देम रन फॉर देयर मनी, एंड इसीलिए आप देखो 3 टेस्ट मैच से सीरीज 4 का हुआ, अभी 5 का हुआ। आई थिंक अब वेस्ट इंडीज, 5 का। वेस्ट इंडीज 80s 90s में उनके साथ 5 टेस्ट खेल रहा था। इंग्लैंड खेलता आया है एशेस, आई थिंक देन इट इज इंडिया, और कोई नहीं खेलता है मतलब। और कोई फाइव नहीं टेस्ट खेला मैच है। सीरीज देंगे तो ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में नो बडी। सो इवन वो इवन प्राइम साउथ अफ्रीकन टीम भी 5 टेस्ट मैच सीरीज नहीं खेला है ऑस्ट्रेलिया में, नहीं, नहीं, उनको उन्होंने भी 3 खेला है हमेशा। 3 ही खेला है। सो वही मैं कह रहा हूँ, तो इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता यूसी 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, सो दैट इज व्हाट द प्रोग्रेशन इज, मतलब वही दैट स्पीक्स की राइवलरी आपका बढ़ रहा है। एंड इस बार जो बीजीटीए इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड, आई थिंक मोस्ट वर्स्ट होगा ये जो एंटिसिपेशन है, मोस्ट वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप टेस्ट सीरीज। जी। वैसे वैसे आप इस थैंक सीरीज थैंक में कुछ पैरेलल आपको नजर आ रहा है पिछले सीरीज जो हम लोग जीते थे? क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत सारे मेन प्लेयर्स नहीं थे, सब कुछ इंजर्ड, कुछ जैसे विराट कोहली पर्सनल रीजन की वजह से मतलब चले गए इस चले गए बार। एक टेस्ट के बाद। तो इस बार भी बहुत वैसा हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया मतलब लग रहा है कि इस बार भी वही हाल है? और अब भी उस टाइम पे भी वो वही बोल रहे थे आफ्टर पहला टेस्ट कि ये इजी वॉक ओवर होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन बहुत बुरा हाल था। तो आपको लग रहा है कि इस बार भी इंडिया इज गोइंग टू पंच अबव इट्स वेट, ऐसा मतलब जो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत थोड़ा वो कर रही है, मतलब थोड़ा हल्के में ले रही है हम लोग को, क्या लगता है नहीं, आपको? नहीं, नहीं, बिल्कुल आई थिंक वो अच्छा है। आई थिंक वी शुड गो इन एज दी, देखिए इसमें दो राय नहीं है, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी फेवरेट होके जाना, मतलब अंडरडॉग होके जाना इज फ्रूटफुल, बेटर है। जब आपसे लोग सोच रहे हैं कि आप एक्सपेक्टेशंस। चलो हार जाओगे एंड तब आप जीतते हो, तो उसका स्वाद अलग ही होता है। जी जी। और वो इसलिए बोले ऑब्वियसली, देखिए उनका मतलब इट इज फर्स्ट टाइम ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, या आई डोंट थिंक ऐसा कभी हुआ होगा। आई थिंक ऑल द बॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया के चार जो बॉलर्स हैं, एवरी एक टीम में खेल रहे हैं एट वन पर्टिकुलर टाइम, एंड एवरीबडी इज लाइक एटलीस्ट मिनिमम 250 प्लस टेस्ट विकेट्स। स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, नेथन लायन, ऑल देयर बॉलर्स आर मतलब 250-250 विकेट प्लस है टेस्ट क्रिकेट में, जो एक्सपीरियंस वो लेके आ रहे हैं। इंडिया का मिला का आई थिंक उनका जो एक 260 से कम है। जी। मतलब उसमें इनएक्सपीरियंस। बुमराह ही है, उसमें बुमराह ही है मेन, मतलब और तो कोई है ही नहीं अगर काउंट करें। सिराज ने थोड़ा बहुत लिया है, बुमराह, बाकी तो हमारे पेसर अभी फिक्स नहीं हुए हैं। कल जो आप बोल रहे थे शायद इंडिया माइट लुक एट मतलब फोर्थ स्विमर एज वेल, तो उसके इसमें आपका हर्षित राणा हो गए। हर्षित राणा का नाम बहुत आ रहा है कि ही इज लाइक वेरी मच इम्प्रेसिव इन दी नेट्स एंड ऑल, तो यू माइट गेट अ, मतलब उनको शायद मिल जाए कैप, यू नेवर नो। आकाशदीप से पहले नॉट मिल सकता है उनको, पता नहीं, अगर मतलब 3 पेसर मुझे लेके मुझे रहते। मैं आई विल स्टिल स्टिक आउट जो मैंने कल बोला था। आई नहीं, थिंक मैं अगर भी। फोर्थ, अगर चार बॉलर्स खेल रहे हैं देन, फास्ट बॉलर आप खिला रहे हो, देन आई थिंक हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा, जो भी मतलब हर्षित राणा को आप देख रहे हो तो वेल माइट बी, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है आपको बुमराह शमी, बुमराह सिराज और आकाशदीप के साथ ही जाना चाहिए, जो आपके आकाशदीप के साथ। खेलते आ रहे हैं। उतना कोई वजह है नहीं ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि आकाशदीप का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, हम्म, एंड ऑस्ट्रेलिया में जहां मौका भी अच्छा है उनके लिए, वहां पे आप बिठा दोगे। एंड सिराज का जैसे मैंने बोला था बहुत क्रिटिकल है, तो ऐसे नजरअंदाज कर देना माइट मतलब इंडिया के लिए बैकफायर कर सकता है, क्योंकि वैसा एक बॉलर चाहिए लॉन्ग स्पेल डालने वाला आपको।
हर फेज में ऐसा आप जा नहीं सकते विकेट के लिए, कभी टेस्ट मैच में आपको पेशेंस दिखाना होता है, वो ग्राइंड करना होता है। आई थिंक ही इज दैट काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा लार्ज हार्टेड बॉलर है। जी। और सो ब्रिस्बेन में उसने पिछले दौरे पे बहुत बढ़िया बॉलिंग किया था। हाँ, नहीं जब इस बार तो अभी तो पर्थ से शुरुआत है, ब्रिस्बेन हम आते अभी तो आते पर्थ से तीसरा हो शुरुआत। जाएगा। जी जी। तो ब्रिस्बेन और पर्थ का, एडलेड और पर्थ का, क्योंकि ब्रिस्बेन तक तो चेंजेस होने ही होने हैं। पहला दो दो टेस्ट मैच में चेंजेस नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप हारे या जीते, मुझे लगता है, क्योंकि जिसको पहला खिला हुआ है उसको दूसरा ही भी दोगे। तो उसके बाद आप दो टेस्ट मैच के सैंपल फिर आपको इवेल्युएट करने का मौका मिलता है, क्योंकि आखिर के तीन टेस्ट मैच बचेंगे, रिजल्ट क्या होगा उस टाइम तक, स्कोर लाइन क्या होगा, हाँ 2-0 है या 1-1 है जी या 1-0 है, वट एवर। तो वो भी डिक्टेट करेगा। थर्ड, तो थर्ड टेस्ट ऑनवर्ड्स इज क्रिटिकल। तो और ये फर्स्ट वाला टेस्ट। सो अभी उस हिसाब से देखते हैं, आई थिंक हर्षित राणा स्टैंड ए चांस, लेकिन वो और जैसे जैसे करीब आता रहेगा उस पर और डेवलपमेंट होगा टीम को लेके। अभी तो थोड़ा प्रीमेच्योर है। सो यही है। बाकी जो हम बात कर रहे थे बीजीटी को लेके, राइवलरी को लेके, आई थिंक और एक चीज जो मैं ध्यान में लाऊंगा, ये इंडिया का जो, जैसे जैसे इंडिया कॉम्पीट करता गया, आई थिंक उस फेज में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा फिजल आउट हो गया, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब पर्टिकुलरली इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया जाता है, मतलब उस टाइम में कंपटीशन ही नहीं होता है, इट इज लाइक वन वे थिंग। तो यहाँ पे इसलिए मैं बोलूंगा, जैसे विराट कोहली हो गए, देखिए यहाँ पे इनको देना पड़ेगा क्रेडिट। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में हैज बीन वेरी गुड। जी। जी, छह उसी केस शतक में है उनके। इफ आई कंपेयर जो रूट, हु इज लाइक एट नंबर वन टुडे, हाँ, मतलब टेस्ट बैटिंग, ही हैजंट स्कोर्ड नॉट इवन अ सेंचुरी इन स्कोर्ड अ ऑस्ट्रेलिया, सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, ये हाँ, इज येट टू स्कोर अ सेंचुरी। येट टू स्कोर अ सेंचुरी। सो आई थिंक उस हिसाब से फिर बिल्डअप हो रहा है इस बार, वैसे स्टीव स्मिथ एंड विराट कोहली, क्योंकि स्टीव स्मिथ भी कई दिनों से रन नहीं किए हैं। विराट कोहली को भी वो चाहिए था थोड़ा पंप। वही मैम, एक बात जो कर रहे थे पहले कि 2014 का 14-15 का सीरीज का शेड्स नजर आ रहा है, जहाँ पे इन दोनों ने 600 प्लस रन्स बनाए थे, चार चार शतक जड़े थे दोनों ने। दे अनाउंस बिल्कुल, देयर अराइवल उस टाइम पे वर्ल्ड क्रिकेट में। तो होपफुली ये दोनों दे टर्न द क्लॉक टर्न बैकवर्ड्स। द क्लॉक, और यस। कुछ, यस यस, ये कुछ तो करें। यहाँ पे तो अनाउंस ऑफ अराइवल नहीं होगा, यहाँ इट विल बी लाइक द रिटर्न यहाँ पे ऑफ हाँ, द एक किंग्स। अपना जो, हाँ मतलब जो फेज आउट, दोनों फेज आउट करेंगे 2-3 साल में, हम देख रहे हैं कि ये शायद चले वो जाएं। तो इनएविटेबल है, वो तो जो शुरुआत किया है वो तो खत्म, मतलब वो तो होगा ही होगा। दे वुड ऑल्सो वांट लेकिन टू गो, लीव दैट लेकिन काइंड ऑफ। लेकिन ये सीरीज में बोल रहा हूँ सबको, मतलब वो जो थोड़ा पंप चाहिए था या फिर वो जो मोटिवेशन या एनर्जी चाहिए था, ये सीरीज वो दे देगा सब दोनों को। जी जी। और वो उस नजर पे भी कोई आ रहा है। प्रॉब्लम, बिल्कुल, हाँ, प्रिपरेशन में सब में नजर आ रहा है सबका, कि एवरीबॉडी बिल्कुल, वांट्स, वो हंगर इंडियन साइड में भी दिख रहा है आपको, कि दे वांट टू डू वेल, स्पेशली जो हम अभी हार के आ रहे हैं न्यूजीलैंड से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाइंडसाइड में शायद ये अच्छा चीज हो गया है, क्योंकि वो नहीं होगा इसमें, इंडियन टीम वुड नॉट सेट बैक ऑन इट्स लॉरेल्स की हम मतलब जीत के आए हैं 5 टेस्ट, क्योंकि जैसे 2 टेस्ट हमारा बांग्लादेश के साथ भी वो हुआ था। तो ये हार लिंगर करेगा और इंडियन टीम विल परफॉर्म बेटर, ट्राई टू परफॉर्म बेटर एटलीस्ट जो पहले टेस्ट में। तो बिल्कुल। नहीं, और हमारा हमारा प्रॉब्लम लेकिन ये रहा है, मतलब अगर आप हिस्टोरिकली देखो, चाहे होम हो चाहे अवे हो, हमारा प्रॉब्लम हमेशा रहा है फर्स्ट टेस्ट मैच। हम शुरुआत रॉन्ग फुटिंग पे कर लेते हैं, हार जाते हैं। देन हमेशा हमने कमबैक किया हुआ है, बारिंग ये न्यूजीलैंड, बस हम हार गए समाओ, वाइट वॉश हो गया। हम्म। अदरवाइज वी हैव ऑलवेज मेड ए कमबैक। तो आपको ये टीम कॉन्फिडेंस देते हैं कि चलो हार गए लेकिन हम कमबैक कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा दैट विल नॉट वर्क। यू नीड टू, मतलब फर्स्ट टेस्ट मैच इज ऑलवेज क्रिटिकल, आपको यू शुड पुट द फुट ऑन द, और फुट ऑन द फर्स्ट पेडल। फर्स्ट ब्लड हमेशा स्ट्राइक करना होगा। प्लस पर्थ में अगर आपने रोक लिया तो मतलब तब वो कॉन्फिडेंस भी आपको, आप लेके जाओगे ना वो कॉन्फिडेंस। दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग ना, वो कॉन्फिडेंस और कहाँ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। दैट वुड एक्चुअली बी लाइक, जैसे आप बोल रहे हो ना कि पहला अगर टेस्ट, जैसे हम हमेशा वी क्योंकि वी क्योंकि डू कमबैक्स। हाँ। क्योंकि एक। प्रॉब्लम, अच्छा बात यह है कि आपका सेकंड मैच में फिर कि आपका बैटिंग फिर बोल्स्टर ही होगा, खराब नहीं होगा शायद। रोहित शर्मा तो वापस आ रहे हैं, शुभमन गिल का अभी पता नहीं है। तो एक बैट्समैन आपका इन हो रहा है, टीम आपका बेहतर ही बनेगा ना आगे जाके। तो पर्थ में ही आप अपना वीकेस्ट, मतलब आउट ऑफ द 11, मतलब आउट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, आप अपना एक तरीके से मतलब वीकेस्ट टीम खिलाओगे, इसके बाद सब हाँ, ऊपर ही आपका जाओगे। फर्स्ट प्रिफर्ड 11 नहीं खिला रहे हो, ये फोर्स्ड
11 है एक तरीके से, मतलब जो करेक्ट। भी चेंजेस करने पड़े हैं। करेक्ट। जी। इसीलिए बोलो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए फिर वही सीनियर खिलाड़ियों को लेना पड़ेगा यहाँ पे। सीनियर आई थिंक ऑब्वियसली आपके विराट कोहली तो है ही यहाँ टेस्ट मैच में, आपका ऋषभ पंत इसे मतलब बड़े खिलाड़ी हैं, सीनियर तो नहीं है, बड़े खिलाड़ी हैं। हम्म। सो इन दोनों के लिए बहुत क्रिटिकल यशस्वी रहेगा। को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीकन का के दौरे में इतने रन्स बनाए नहीं। एक एक इनिंग्स में शायद थोड़े बेहतर लगे थे, तेजी से रन बनाने जा रहे थे सेकंड टेस्ट में। लेकिन उनके लिए भी बहुत बड़ा सीरीज है ये, क्योंकि वो भी होम सीरीज में और वेस्ट इंडीज के दौरे पे उन्होंने रन्स बनाए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनका। उनको कैसे देख रहे हैं आप पहले टेस्ट में प्रदर्शन उनके करते लिए मैं हुए? देख रहा हूँ एज ए मतलब बिग अपॉर्चुनिटी, यू नो। हम जो बोलते हैं ना बड़े खिलाड़ी, वो जो बिग बॉयज क्लब में आना, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सीरीज ही मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स को डिफाइन करता है। क्योंकि इसको सबसे मतलब टफ टूर माना जाता है, लंबा होता है, ग्रोलिंग होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, यू नो। आपका ये स्किल, फिजिकल, मेंटल, मतलब सब कुछ आपका ये ले जाएगा, टेस्ट कर लेगा। तो आई थिंक यहाँ पे अगर वो खड़े उतरते हैं, आई थिंक इट विल बी लाइक, यू नो, ये वो आ गए, मतलब आप समझ गए। ही इज अराइव्ड। लाइक अराइव्ड, यू नो, जो विराट कोहली के साथ हुआ था, वो जो चार सचिन के शतक साथ, मार के 2000। सचिन ने जब पर्थ में 18 साल में एक सेंचुरी बिल्कुल। मारा था, फिर सेंचुरी में मारा था। बिल्कुल। तो 17 साल, मतलब मतलब उस उम्र और में ब्रेन लारा वो के भी उस साथ टाइम का, वो भी उस टाइम का पर्थ, पर्थ, हाँ। जी जी जी। मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट, मतलब वन ऑफ द क्या फास्टेस्ट पिच फास्टेस्ट। था वो वर्ल्ड 92 में। उस अपेरेंटली उस इनिंग्स के दौरान ही एलन बॉर्डर को, आई थिंक उनके जो और एक बॉलर थे, मॉब्यूज, मैकडर्मट, मैकडोमन। नहीं हाँ, मैकडर्मट, उन्होंने बोल दिया था कि ये लड़का आप तुम्हारा टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ देगा। वो उसी उसी दौरान, और वो उन्होंने किया भी। तो हाँ, जैसे आपने बोला लेजेंड्स, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही लेजेंड्स बनते हैं जब उनके परफॉर्मेंसेस पे। ब्रेन लारा का मेडन हंड्रेड आप भी वहीं इतिहास पे में आया देख लो, था। बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में आप परफॉर्म करोगे तो आप प्लेयर बन जाते हो। सचिन को वो रेस्पेक्ट मिला, विराट कोहली को वो रेस्पेक्ट मिला, वीवीएस जी। लक्ष्मण को वो रेस्पेक्ट मिला। पीवी लक्ष्मण को, जी 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 जी, वो वो बहुत ऑस्ट्रेलिया में बहुत परफॉर्म चहीते हैं किया वहाँ। उन्होंने। नहीं नहीं, वो खेले भी है ना ऑस्ट्रेलिया में, थे ही स्कोर्ड बिग रन्स। हम भूल जाते 99 में हम हारे थे, लेकिन ही स्पेड सिडनी में उन्होंने फेबुलस मारा था, वन वो सिक्सटी 160 सेवन और 167 का। एडलेड में उन्होंने स्कोर किया था, जिसमें राहुल द्रविड़ का 200 था। प्राउड उनका भी स्कोर था हाँ। 150 प्लस। सो मतलब ही हैज आल्सो मेड सम बिग रन्स इन ऑस्ट्रेलिया, एमसीजी में तो भी इसलिए, उन्होंने शायद एक शतक मारा है, इसलिए उनका मेरे है ना, ख्याल से। उनका उनका वो रेस्पेक्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया में आप खेलते हो तो फिर यू गेन दैट। हमारे फॉर्मर कोच को आप देख लीजिए, वो तो हम्म। फेमस ही ऑस्ट्रेलिया की वजह से हुए हैं, रवि शास्त्री। जी। हम्म। आज तक वो ऑडी की बात हो रही है। जी जी, हम भी और एक करते हैं, डबल वो भी हंड्रेड करते हैं, वो भी सिडनी में। करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वो सिडनी में एक डबल हंड्रेड। वो व्हाइट बॉल में, व्हाइट बॉल तो नहीं, मतलब उस टाइम पे कलर कलर क्रिकेट में उन्होंने, ओडीआई क्रिकेट में, वर्ल्ड सीरीज में वर्ल्ड उस, सीरीज हाँ में जो बिल्कुल, जीता, हाँ। 85 में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बने थे वो। चैंपियंस ऑफ चैंपियंस वो जीते। बेंसन एंड हेजेस कप था वो बेसिकली। जी जी जी, एंड हाँ। उसके बाद वो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पे, आई थिंक शेन वॉर्न के डेब्यू मैच था 92 सिडनी, जी सचिन जी के जी, साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया था, 200 डबल 100। हाँ, डबल हंड्रेड। बिल्कुल, फिर एज ए कोच 2 सीरीज विन, एंड इस बार अगेन, एंड इस बार वो एज ऑब्वियसली एज ए कमेंटेटर जाके एज अ ब्रॉडकास्टर, इन कैपेसिटी ऑफ अ पहुंच गए हैं। ब्रॉडकास्टर तो वो बिल्कुल, गए तो हैं। हिज कैरियर इन ऑस्ट्रेलिया इज बिन लाइक एकदम ट्रेसर बुलेट। जी 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 जी, वो तो है। ऑलरेडी ऑलरेडी वो काम पे लग गए हैं माइकल वॉन के साथ, उनका जो ट्विटर पे फोटो आया हुआ है। बिल्कुल। आई थिंक प्लेयर्स आपका तो, आप हिस्ट्री उठा के देखो, वही मैं बोला, तो ऑस्ट्रेलिया में आप करोगे तो ऑब्वियसली यू 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 गेन दैट स्टफ, रिस्पेक्ट। तो आई थिंक यही है, तो आई थिंक इसीलिए आई थिंक बीजेटी इज लाइक, आज की डेट में तो कोई मुकाबला ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड जो बिल्डअप, एंटिसिपेशन, इवन ऑडियंस का इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन। जी जी, वो सब है, मतलब क्रिकेट और इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को मुझे मुझे लगता है कि बीजीडी सीरीज, एशेज, और कहीं हद तक साउथ अफ्रीका थोड़ा बहुत, अभी तो नहीं, ये वाला साउथ अफ्रीकन टीम तो नहीं, जो इससे पहले ग्राम स्मिथ बिल्कुल। वाला टीम आई था, थिंक वो साउथ अफ्रीका जिंदा इज द रहता है। क्लोजेस्ट, साउथ अफ्रीका इज द हम्म, क्लोजेस्ट, प्लस बस ये है कि उनका वो they could not build on to that legacy between Australia and South Africa। हाँ। वही बस क्योंकि नहीं हो इनके भी पाया। बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी रहे हैं, उनका जो एक रेशियल सिलेक्शन पॉलिसी भी रहा है, तो बहुत मतलब एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो।
पर उसकी वजह से भी बहुत क्रिकेटर्स ड्रेन आउट हो गए हैं इनके, बहुत बहुत बेहतरीन क्रिकेटर्स जो इंग्लैंड या कहीं और चले हाँ, गए खेलने के लिए। नहीं टैलेंट, वो एक तो है। टैलेंट पूल उनका वैनिश कर गया है। तो चलो आई उस थिंक पर भी अगर, कभी बात करेंगे, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ओनली ओनली थिंग इज, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट डिप कर गया, अदरवाइज अगर पाकिस्तान अगर फ्लोट रहता तो आई थिंक हम्म। दैट वाज द ओनली थिंग जो कि चैलेंज कर सकता, मतलब करता था, जी जी, या एक सरपास कर एशियन जाता। कंट्री तो इंडिया, इंडिया हमेशा पाकिस्तान, अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को टॉप पे चैलेंज रहता करता था तो। पहले। हम्म। और लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब पाकिस्तान की, जब मतलब 90s ऑनवर्ड पर्टिकुलरली, 90s से पहले वन साइडेड होता था, पाकिस्तान वाज वेरी, तो जब इंडिया हम्म। ऊपर चढ़ा तब पाकिस्तान नीचे चलता गया। और जब पाकिस्तान पर्टिकुलर 90s में जब अपने पीक पे था, तब हमने क्रिकेट क्रिकेट खेला ही नहीं। वो बहुत लंबा गैप हो गया था, 89 के बाद वी डिडंट प्ले। 10 साल सीधा बाद फिर वो क्रिकेट टेस्ट। हाँ, फिर वो 99 99। में बस इंडिया आए थे, फिर हम 2003 में चले गए, लेकिन वो इन, मतलब फार एंड फ्यू इन बिटवीन हो गया। सो उसमें कुछ मतलब वो उस हिसाब से बन नहीं पाया। एंड क्रिकेट वाज बेसिकली इतना भी वो नहीं था, जो मैचेस भी देखेंगे आप, बहुत डल मैचेस हुए थे। इट वाज नॉट दैट वही अप मैं टू बोल रहा हूँ द। ना कि वहां पे थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट, मतलब पाकिस्तान एज अ टेस्ट नेशन, टेस्ट मैचेस उतना देखते नहीं है उनका क्राउड फॉर सम रीजन। मतलब चुनिंदे चुनिंदा स्टेडियम्स होगा जहाँ पे क्राउड टर्न आउट थोड़ा बेहतर होगा, नहीं तो बाकी मैं जब भी देखा हूँ वहाँ पे मैचेस खाली स्टेडियम्स दिखते हैं ज्यादातर। इवन इंडिया में, इंडिया के मैचेस के लिए भी प्लस वही हुआ उनका था। तो 2009 के बाद तो वन जनरेशन हम्म। कुड नॉट सी इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान कि ना। हाँ, पूरा एक तो वही नहीं है। एक एग्जैक्टली एक जनरेशन ने पूरा देखा ही नहीं है मैचेस इंडिया घर पे होते हुए, ये बात भी सच है। बट इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया साइमल्टेनियसली क्या है कि दोनों टीम चढ़े, मतलब ऑस्ट्रेलिया पीक्ड, इंडिया पीक्ड, फिर दोनों का हाँ, डिप, मतलब ऑस्ट्रेलिया का डिप भी आया जब ट्रांजिशन हुआ उनका, इंडिया फिर वो उठ गए ऊपर। सो वो साइकिल है, लेकिन क्वालिटी दे हैव मेंटेन्ड ओवर द इयर्स, इंडिया भी। क्वालिटी मेंटेन हुआ है। बिल्कुल, तो देखने लायक होगा ये सीरीज, तो इट विल बी लाइक, आई थिंक वेरी गुड आप दो। क्या स्कोर लाइन एंटिसिपेट कर रहे हैं जल्दी से, बिफोर रैपिंग अप? ये बहुत मुश्किल सवाल है, आई थिंक। चलिए, चले पहले टेस्ट का प्रेडिक्शन करते हैं, स्कोर लाइन अभी नहीं करते हैं, पहले टेस्ट का प्रेडिक्शन करते हैं, क्या पहले टेस्ट लगता तो है? मुझे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लग अगर रहा है इंडिया मुझे भी। सरप्राइज कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, मतलब आई विल बी मोर नहीं देन नहीं वो हैप्पी। आई वांट मैं आपसे ईश्वरन टू सहमत प्ले, आई वांट देम टू स्कोर, बट जी आई जी, डोंट नो मेरा भी मतलब। वही है। लेट ईश्वरन प्ले एंड लेट्स सी कि इंडिया सरप्राइजेस अस। मुझे भी वही लगता है कि शायद इंडिया, फर्स्ट मुश्किल आई होगा। गिव इट, मतलब ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि जो हमारा प्रिपरेशन रहा है ऑन एंड जो पेपर्स अभी तो हालात है, ऑस्ट्रेलिया लग रहा है, ऑन पेपर्स तो बहुत ऑस्ट्रेलिया लग क्योंकि रहा है। हम बहुत अनसर्टन है अपने टीम को भी लेके, हाउ डू वी सिलेक्ट, मतलब सिलेक्शन में ही अगर चलिए हमको वो तो बंदे नहीं मिल रहे, सिलेक्शन में ही अगर बंदे नहीं मिल रहे, हमें ढूंढना पड़ रहा है, देन तो ऑब्वियसली देयर इज ए इशू। लेकिन अच्छा होगा अगर विल बी सरप्राइज्ड, जी जी, सरप्राइज कर दिया तो विल बी उम्मीद पे मोर दुनिया, वेरी वेरी गुड फॉर उम्मीद पे अस। दुनिया कायम है। बिल्कुल जी इसी जी, पे एंड करते हैं। ऑन दैट चलिए। नोट, ठीक। बाय।